हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। कभी आपने चकले बेलन पे नेल पेंट लगाया है? जी नहीं तो आप लोग बने रहना। फिर से हाजिर हूँ दादी नानी की छोटी छोटी टिप्सों के साथ में। तो फ्रेंड आप लोग लास्ट तक। कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे रहे, खुश रहिए। ही करण कंचन ब्लॉग की तरफ से आप लोगों को दुआ है फ्रेंड। और हंसते मुस्कुराते करण कंचन का सपोर्ट करते रहिए। और जो लोग हमारे चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑल कर देना। तो हमारी वीडियो इसी तरह की अच्छी अच्छी हम लाएंगे। और फ्रेंड आप लोगों का ज़्यादा टाइम न लेते हुए बढ़ते आगे, तो शुरू करते हो। लाइक में पैसे नहीं जाते तो प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर करना। और आप लोग वीडियो को फुल वॉच जरूर करना। तो दोस्तों बढ़ते हैं टिप्स की ओर। जैसे कि किचन के काम कठिन तो होते ही हैं, लेकिन हम टिप्स के थ्रू से करते हैं तो किचन के काम कोई कठिन नहीं होते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आटा गूंधा है। अब आटा गूंध के ऐसे रख देते हैं तो आटे में पपड़ी जैसा पड़ जाता है, कोई मेंबर नहीं खाता है। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ले लिया पोलोथीन। और पोलोथीन में हम इस तरह से गूंधे हुए आटे को रख देंगे। और जब भी घर के कोई मेंबर रोटी जो लोग नहीं खाते हैं तो देर से खाएंगे, लेकिन रोटियां हमारी बहुत ही अच्छी और सॉफ्ट सी बनेंगी। आटे पे जो पपड़ी पड़ जाती वो भी नहीं पड़ेगी। एक कमाल की टिप्स है, आप लोग आजमाना जरूर। फिर फ्रेंड देख लेते हैं अगली टिप। जैसे कि हम इस तरह से सारे घर में झाड़ू लगाते ही हैं, लेकिन होता क्या है, झाड़ू लगाते लगाते झाड़ू में बाल बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं। तो झाड़ू अच्छे से लगता नहीं है और बार बार से झाड़ू जो है हमारा टूट जाता है। आप देख सकते हो कितना सारा झाड़ू ये टूटा हुआ है। तो जब भी हमारे पास ऐसी प्रॉब्लम आए ना, तब हमें करना क्या है, जब बाल फंसे हों तो यहाँ पे हमें पुराना कंघा ले लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें बहुत सारे बाल फंसे हैं। बाल फंस जाते हैं जो तो झाड़ू ज़्यादा समय तक नहीं चलता है। तो यहाँ पे ले लिया पुराना कंघा। और पुराने कंघे से जब भी हम झाड़ू लगाएं उसके बाद में इस तरह से जो झाड़ू है उसको खींच दें, तो जो इसमें बाल फंसे होंगे ना वो आसानी से निकल जाएंगे और हमारा झाड़ू जो है सालों साल चलता रहेगा। ये छोटी सी टिप्स आप लोगों को कैसी लगी आप ज़रूर बताना। और जब बाल गिरें तो इस तरह से बांध के कहीं भी दूर हम बालों को डाल दें, और तो हमारे घर में बाल नहीं दिखेंगे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है छोटी सी टिप्स आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताना। फिर फ्रेंड देखते हैं अगली टिप्स। जैसे कि बहुत सारे लोग हैं कपड़े पहनते हैं तो उनके जो बगल से बदबू आने लगती है ना, और बहुत सारे लोगों के जो होता है तो पसीना भी आता है। तो ऐसे में वो लोग क्या करें जिससे पसीना भी ना आए और जो बैड स्मेल आती है वो भी ना आए। तो यहाँ पे हमें छोटी सी टिप्स को फॉलो करनी है, जिससे अंडरग्राउंड से बदबू नहीं आएगी और पसीना भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे ले लिया है एक कुर्ती, और कुर्ती में आपको ट्राई करके दिखाते हैं। तो इस कुर्ती को पहले हमें उल्टा कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पे करना क्या है, बहुत ही अच्छी टिप्स है, यूजफुल है, आप लोगों को भी पसंद आएगी। तो फ्रेंड अब यहाँ पे हम उल्टी कर दिया है। अब यहाँ पे हम क्या उपाय करेंगे जिससे इस कुर्ती से बदबू ना आए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पसीने और बदबू ज़रूर आती रहती है। तो पहनने से पहले इस तरह से डिल्कम पाउडर जो भी आप यूज करते हो लगाने में, वही डिल्कम पाउडर लेकर और इस तरह से जो बगल वाली साइड है ना वहाँ पे इस तरह से लगा दे। इससे होता क्या है, जो बदबू आने लगती है और या पसीना, बहुत सारे लोगों के साथ में ऐसी समस्या है, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, उनके पसीना बदबू ज़रूर आती रहती है। तो इससे होगा क्या, जो बैड स्मेल और जो पसीना आता रहता है वो भी नहीं आएगा और अच्छे से हम कपड़े का यूज भी कर लेंगे। तो जब भी कपड़े को पहने तो थोड़ा सा जो डिल्कम पाउडर है डाल लें, उसके बाद में पहने। कभी भी पसीने की और बैड स्मेल की शिकायत नहीं रहेगी। फिर इसको हम सीधा कर लिया है और सीधे करने से इसका जो डिल्कम पाउडर है वो दिखता भी नहीं है। तो ये आइडिया छोटा सा कैसा लगा, आप लोगों को अगर पसंद आएगा तो आप लोग लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। फिर फ्रेंड देखते हैं अगली टिप्स। जैसे कि
नेल पेंट हम लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है लगाना। कहीं आना जाना होता है तो खास कर ही लगाते हैं, लेकिन जब कहीं आना जाना होता है तो सोचते हैं कि एक कलर हम लगाया है तो दूसरा लगा लें। तो हमारे पास जो नेल पेंट रिमूवर नहीं होता है तो हम लोग बहुत परेशान होते हैं और नेल पेंट ये छूटती नहीं है। तो इसके लिए हम क्या उपाय करें जो ये जल्दी से छूट जाए। तो फ्रेंड यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे जो डियो परफ्यूम हम यूज करते हैं ना, वही इसको लेकर और इस तरह से अपने नाखूनों पे डाल लेना है। अब इससे बहुत ही आसानी से ये छूट जाएगी। अब यहाँ पे कोई भी कॉटन का कपड़ा लेके और अच्छे से नेल पेंट को हम साफ कर सकते हैं। ये आइडिया आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ये छोटे छोटे काम हैं तो हम टिप्स के थ्रू से कर सकते हैं। तो कितने अच्छे तरह से ये जो नेल पेंट है ये छूट गई। अब आप लोग सोचोगे कि कहीं हमारे जो लकड़ी वाले चीज़ होती है ना उस पे गिर जाती है तो कैसे छुड़ाएं, तो वो भी आपसे बताते हैं कैसे छुड़ाना है। जैसे कि यहाँ चकला लिया है, बेलन लिया है। अब बेलन और चकले पर इस तरह से नेल पेंट लगा दिया है। कभी कभार ऐसा होता ही है कि हमारे जो लकड़ी के बर्तन होते हैं उसमें भी लग जाती है। आपको लगा के अच्छे से दिखा रहे हैं कि देखो चकले बेलन पे लग गई है। अब इसको हम कैसे साफ करेंगे तो आपसे अभी बताते हैं। बहुत ही अच्छी तरह से ये नेल पेंट साफ हो जाएगी। तो फिर वही परफ्यूम लेना है और अच्छे से इस पे इस तरह से स्प्रे कर देना है। अब इससे हम बहुत ही आसानी से साफ कर लेंगे। फिर यहाँ पे कपड़ा लिया, कपड़े की मदद से इसको भी हम अच्छे से साफ़ सुथरा कर लेंगे। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं, बहुत ही कमाल की रहती हैं और हम टिप्स के थ्रू से जो भी काम करते हैं बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। तो कितना अच्छा सा आइडिया है। आप बेलन पर देख सकते हो आसानी से जो पेंट लगी थी वो साफ़ हो चुकी है। तो इस तरह से हम जो जैसे नाखूनों से पेंट को हटा लेते हैं वैसे ही हम अपने जो लकड़ी वाले बर्तन हैं इस पे लगी हुई नेल पेंट को आसानी से साफ कर सकते हैं। ये छोटी सी टिप्स आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अब दोनों ही चकले बेलन आप देख सकते हो बहुत ही आसानी से ये नेल पेंट छूट गई है। तो है ना अच्छा सा आइडिया, आप लोगों को पसंद होगा। आप लोग ट्राई करना और नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। फिर हम देखते हैं अगली टिप्स। जैसे कि हम कभी क्या तो होता है इस तरह से कोई हम सुहाल है या हम जो खुरमे हैं कुछ भी बनाते हैं तो छुरी की मदद से कट करते हैं तो ये कट नहीं होता है। तो यहाँ पे कैसे कट करें तो ये जल्दी से रोटी हमारी लंबी सी और अच्छी सी कट जाए। तो यहाँ पे करना क्या है, जो हमारे घर में ब्लेड आती है ना तो हमें नई ब्लेड एकदम से नई जो कैप में रखी होती है वही वाली ब्लेड का यूज करना है। और मार्केट से तो अच्छी अच्छी सामानें मिलती ही हैं। ऐसा होता है कि हमारे पास पैसे नहीं होते या हम ख़रीद नहीं सकते हैं तो इस तरह से हम घर पर ही अपने कामों को आसान बना सकते हैं। हमारे पैसे भी बच जाते हैं और ये छोटे छोटे जो काम हमारे हैं आसानी से हो जाते हैं। रोज़ रोज़ हमको लेना ही नहीं पड़ता है। कभी कभार हम ये सारी चीज़ें बनाते हैं घर पर तो आसानी से ये छोटी सी टिप्स की थ्रू से हम काम कर सकते हैं। कहीं पैसे नहीं होते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम काम करेंगे नहीं। तो इस तरह से हम ब्लेड को लेके आराम से इसको जो खुरमा हमको बनाना है आराम से कट कर लिया। आप देख सकते हो कितनी आसानी से कट करके और इस तरह से कढ़ाई में डाल भी दिया। एक साइज़ के कट के रेडी हुए हैं। तो ये छोटी छोटी टिप्सें जो हैं तो हम घर पर भी ही ट्राई कर लेते हैं। मानते हैं हर चीज़ें मार्केट में मिलती ही है, लेकिन होता क्या है कहीं हमारे पास पैसे नहीं है या हम कहीं बाहर नहीं जाते हैं तो उस समय हम इस सारी चीज़ों का यूज कर सकते हैं। तो कितनी आसानी से ये देखो छोटे छोटे टुकड़े आसानी से कट के रेडी हो चुके हैं। तो ये छोटी सी टिप्स हमारी कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तरह तरह की चीज़ें आती ही रहती हैं लेकिन हमारे पास पैसे नहीं या हम कहीं बाहर नहीं जाते हैं तो हम नहीं खरीद पाते हैं। तो इस तरह से हम जो काम है अपने आसान बना पा सकते हैं। तो ये कैसी लगी हमारी छोटी सी टिप्स आप लोग कमेंट करके
ज़रूर बताना। देखिए हमारे खुरमे एक साइज़ के अच्छे से कट के रेडी हो चुके हैं। तो कितना अच्छा सा आइडिया है, केवल एक ब्लेड की मदद से हम इनको कट कर लिया है। तो है ना अच्छा सा आइडिया, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। बढ़ते हैं टिप्स की ओर। जैसा कि आप लोग जानते हो कि ये जो चीनी मिट्टी की प्लेट होती है ना, तो इनको हम इस तरह से रखते हैं तो इसमें स्क्रैच भी आ जाती है, टूटने का भी डर रहता है। और इस तरह की जो प्लेट वगैरह हैं अच्छी भी बहुत लगती हैं। और चीनी मिट्टी की जो प्लेट है या कप है जल्दी से टूट जाती हैं। तो यहाँ पे ले लिया पोलोथीन, इस तरह की पोलोथीन ले लेनी। कोई भी पोलोथीन, घर में बहुत सारी पोलोथीन पड़ी ही रहती हैं तो ले लेना है हमें। जब भी हम कोई मेहमान आए उनको हम कुछ भी चीज़ें दें, उसके बाद में इस तरह से हम पोलोथीन में इस तरह से इस जो प्लेट है इनको अच्छे से रख दें तो इसमें स्क्रैच भी नहीं आएगी और जल्दी से टूटेंगे नहीं और हमारे पैसे भी ज़्यादा नहीं खर्च होंगे। जो सामान टूट जाती है तो बार बार से हमें मंगाना पड़ता है। तो है ना अच्छा सा टिप्स, अगर आपको पसंद आएगा तो लाइक करना। फिर फ्रेंड देख लेते हैं अगली टिप। जैसा आप लोग जानते हो कि अदरक गर्मियों के मौसम में अदरक चाहे हम फ्रिज में रखें या हम किचन में रखें, लेकिन हमारी जो अदरक है जल्दी से सड़ने लगती है और इसमें बैड स्मेल आने लगती है और चाय में नहीं डालने को मन करने लगता है। तो यहाँ पे हम अदरक को ले लिया, अदरक को अच्छे से हम धुल के और इसको अच्छे से सूखा लिया है। आप देख सकते हो इसमें ज़रा सा भी पानी नहीं है। अब इस अदरक को कैसे रखेंगे जो इसको हम 1 महीने तक स्टोर करके रख पाएँ। अदरक में एक कमी होती, जैसे इसमें पानी लगा रहता है तो अदरक जल्दी से खराब हो जाती है, सड़ जाती है, तो चाय में हम नहीं डाल पाते, इसको फेंकना ही पड़ता है। फिर फ्रेंड इसको करना क्या, अब इस तरह की पोलोथीन, चाहे कैरी बैग लो और चाहे इस तरह की जो भी पोलोथीन होती है ना, उसमें अच्छे से हमें अदरक को इस तरह से रख देना है। ये बहुत ही अच्छी सी यूजफुल टिप्स है। अगर आपको ज़रा सी भी यूजफुल टिप्स लगेगी तो आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करना। अब इस तरह से इस पोलोथीन में अच्छे से रख दिया है। अब इसको मोड़ के इस तरह से चाहो तो फ्रिज में लगा सकते हो, ना चाहो तो किचन एरिया में कहीं भी हम स्टोर करके इसको रख सकते हैं। बहुत ही अच्छी और कमाल की टिप्स है। ये हमारी अदरक जो है 1 महीने तक चलती रहेगी। बहुत ही अच्छा यूज़ तरीका। फिर हम देख लेते हैं अगली टिप। जैसा कि आप लोग जानते हो हमारा जो कोलगेट है ख़त्म हो जाता है तो जल्दी से इसे हम फेंक देते हैं। इससे क्या होता है, हमारे पैसे भी खर्च होता है, नया हमें जल्दी से मंगाना पड़ता है और ये जल्दी से निकलने भी नहीं लगता है। तो यहाँ पे हमें छोटी सी टिप्स को फॉलो करनी है जिससे हम इससे कोलगेट को अच्छे से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे ले लेना है बेलन। हम घरेलू चीज़ों से बहुत ही अच्छे जुगाड़ कर सकते हैं। तो यहाँ बेलन की मदद से इस कोलगेट को हम अच्छे से निकाल पाएंगे। आप देख रहे हो बहुत ही आसानी से कितना सारा यहाँ पे कोलगेट निकल आया है। बहुत ही कमाल की टिप्स है। इस तरह से जब भी हम सारी सामान को निकाल ना पाएँ तब तक के लिए हम फेंके ना, इस तरह का यूज हम कर सकते हैं। इससे हमारे पैसों की